जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, प्रीवियसली हमने दो चीज़ें कवर की थी स्पेसिफिकली। आज मैं उसी को डिस्कस करूंगा और आगे कुछ आपको एक्स्ट्रा बताने की भरपूर कोशिश करूंगा। होता क्या है कि जब भी हम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी कंटेंट को पब्लिश कर रहे होते हैं, तो मैंने इसमें आपको बताया था कि आप यूडेमी से या किसी भी वेबसाइट से जाकर डाटा उठा लेते हैं और उसकी आउटलाइन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी सोशल मीडिया कंटेंट की, के सोशल मीडिया कोर्स के कंटेंट की। अगर मुझे सोशल मीडिया के कोर्स के बारे में बताना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, तो मैं इसमें ऐसे स्टेटमेंट्स, शॉर्ट स्टेटमेंट्स क्रिएट करूंगा, बुलेट्स क्रिएट करूंगा और उसके अंदर मैं स्पेसिफिक बात करूंगा। अब मैंने पता नहीं आपको ये चीज़ शायद बताई नहीं बताई, मार्केटिंग के अलावा डिजिटल एडवर्टाइजिंग का भी एक जो है वो वर्ड यूज हो रहा होता है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, इस तरह की चीजें आती है। उसके साथ डिजिटल एडवर्टाइजिंग भी आती है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ साथ डिजिटल एडवर्टाइजिंग का कीवर्ड भी यूज हो रहा होता है और सोशल मीडिया मैनेजमेंट का भी यूज हो रहा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, और मुझे इन दो टॉपिक्स के ऊपर जो है वो कोर्स आउटलाइन तैयार करनी है, एक शॉर्ट सी बुलेट, शॉर्ट आउटलाइन तैयार करनी है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। एक को कॉपी कर लेते हैं और एक को सोशल मीडिया कोर्स आउटलाइन। तो मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। कोर्सेरा आ गया, कोर्सेरा को देख लेते हैं, बड़ी वेबसाइट को देखेंगे। अब इनकी आउटलाइंस आप देख लेंगे कि ये क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर आप उसके अंदर थोड़ा स्पेसिफिक होकर चलेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसने सोशल मीडिया के अंदर क्या चीज डिस्कस की हुई है। वो कह रहा है अंडरस्टैंड द लैंडस्केप ऑफ ट्रेडिशनल डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, मेजर सोशल प्लेटफॉर्म्स, स्मार्ट गोल्स, सोशल प्लेटफॉर्म्स। इसने सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, इन चीजों को डिस्कस किया है। जबकि मैंने आपको ये कहा था कि अब सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारी चीजें आती, तो हम इसमें स्पेसिफिक हो सकते हैं जिससे ऑडियंस को क्लियर हो कि हाँ भाई ये चीज क्या चीज करवाई जा रही है। फेसबुक मार्केटिंग, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक हो जाते हैं फॉर फेसबुक मार्केटिंग। अब फेसबुक मार्केटिंग में आपका एड्स आ गया, आपका एड्स मैनेजर आ गया, आपका क्रिएटिव टेस्टिंग आ गई, एड कॉपीज आ गई, हैशटैग्स आ गए, बिजनेस मैनेजर आ गया, बिजनेस मैनेजर क्रिएशन आ गया, बिजनेस मैनेजर के इश्यूज आ गए, और बिजनेस मैनेजर की वेरिफिकेशंस आ गई। तो ये चीजें उसमें कवर हो गई। फिर एड्स के अंदर जो पेड एड्स चलती हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स चलती हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स में आपकी लीड एड्स आ गई, सेल्स एड्स आ गई, कन्वर्जन एड्स आ गई, मैसेजिंग एड्स आ गई, एंगेजमेंट एड्स आ गई। तो वो आपको पूरा का पूरा जो है ना वो बुलेट और साथ में शॉर्ट स्टेटमेंट वो आपकी एक फेसबुक मार्केटिंग को डिस्कस करेगी। अब इसके बरक्स अगर मैं इस पे आ जाता हूँ, तो ये मैं पहले आपको सारा कुछ करवा चुका हूँ। उसके बरक्स अगर मैं आ जाता हूँ मैनेजमेंट कोर्स के अंदर, तो मैनेजमेंट के अंदर अगर मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूँ, फेसबुक पेज मैनेजमेंट। फेसबुक पेज मैनेजमेंट के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, फेसबुक पेज मैनेजमेंट के अंदर हम उस स्पेसिफिक पेज को, क्रिएशन वाला काम नहीं है, वो मार्केटिंग वाले का काम होता है। हाँ, बाद लोग क्रिएट भी कर लेते हैं। अगर हम इसको क्रिएशन से स्टार्ट करें, क्रिएशन, पेज क्रिएशन, और साथ में हम इसमें ऐड कर लेते हैं पेज सेटअप। ये कॉमन है, ये मार्केटिंग वाले के अंदर अंदर भी आ जाता है, पेज सेटअप वाला पॉइंट और क्रिएशन वाला। उसके बाद पेज पोस्टिंग। अब ये जो पेज पोस्टिंग और पेज हैंडलिंग, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पेज पोस्टिंग एंड पेज हैंडलिंग। पेज पोस्टिंग क्या है, बैनर्स को स्केड्यूल करना, अकॉर्डिंगली पब्लिश करना, सारा पेज पोस्टिंग में आ गया। हैंडलिंग में क्या है, अब बूस्ट एड नहीं, वो आपका मार्केटिंग में आ जाएगा ना, तो मार्केटिंग का पार्ट है एड बूस्ट करना। पेज पोस्टिंग में आपने सिर्फ पेज की पब्लिशिंग देखनी है, कंटेंट डालना है जिसको हम सोशल, जो सोशल मीडिया मैनेजर्स होते हैं, पब्लिश करना, कंटेंट डालना,
कंटेंट क्रिएशन भी नहीं। हाँ, कुछ मैनेजमेंट में कंटेंट क्रिएशन का पार्ट भी आता है कि वो एड कॉपीज क्रिएट कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको सोशल मीडिया एड कॉपी सिखाई या सोशल मीडिया इंफॉर्मेशनल कंटेंट सिखाया, तो उसमें वो इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्रिएट भी कर रहे होते हैं और पेज पे शॉर्ट ब्लॉग की सूरत में पब्लिश भी किया जा रहा होता है। फिर पेज हैंडलिंग। अच्छा, पेज हैंडलिंग में क्या होता है, अब उधर से मार्केटिंग टीम जो है वो पेज को बूस्ट कर रही होती है, लीड्स लेकर आ रहे होते हैं, तो हैंडलर क्या होता है, हैंडलर उन लीड्स के ऊपर काम कर रहा होता है। हैंडलर क्या करता है, उन लीड्स के ऊपर टाइम टू टाइम रिस्पॉन्ड करता है, टाइम टू टाइम उन लीड्स के सवाल के जवाब देता है, टाइम टू टाइम उनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है, और टाइम टू टाइम उनको उनकी जरूरियात के मुताबिक प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा होता है। तो ये हैंडलिंग को हम कह सकते हैं सोशल, ये सिंगल बंदा भी कर सकता है और मल्टीपल लोग भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं सोशल मीडिया रिस्पॉन्स मैनेजर। अब ये एक जो फेसबुक का आपका पेज है ना, उसके ऊपर ये 3 जॉब जो है वो तैयार होती हैं। ये सारा काम एक बंदा भी कर सकता है, जो कि मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ा सा काम ग्रो चलने लग जाए तो सबके लिए मुश्किलात का सामना होता है। वरना मोस्टली ये 2 लोग कर रहे होते हैं, और उससे हम थोड़ा सा अगर ऊपर लेवल पे चले जाएं, तो फिर ये 3 बंदे उस एक पेज के ऊपर बैठे हुए थे डेडिकेटेडली। एक का काम सिर्फ एड्स देखना होता है, एक का काम सिर्फ मैनेजमेंट होता है, और तीसरा बंदा का काम कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ उन लीड्स को देख रहा होता है, उन मैसेंजर्स को देख रहा होता है जो जिस पे एड्स आ रही होती है। सेम गोज विद इंस्टाग्राम। मार्केटिंग मैनेजमेंट, रिस्पॉन्स मैनेजमेंट। इंस्टाग्राम की मार्केटिंग इकट्ठी भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। इकट्ठी कैसे हो सकती है, फेसबुक के साथ हो जाती है। तो अगर आप कोर्स आउटलाइन क्रिएट कर रहे हो और उस क्रिएशन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों की आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसके आउटलाइन में फिर फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम का भी कंटेंट यूज कर लेंगे। तो आउटलाइन बनाते हुए इन बुलेट्स का आपने ख्याल रखना है, इस चीज को इंश्योर करना है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स में कौन सी स्पेसिफिक चीज करवाई जा रही है। फेसबुक मार्केटिंग, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि बी स्पेसिफिक, बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। तो वो चीजें फिर आप इसमें बता सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि यू विल लर्न टू क्रिएट फेसबुक पेज क्रिएशन। अगर इंस्टाग्राम आ जाएगा तो वी यू विल लर्न टू क्रिएट बोथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज क्रिएशन या अकाउंट क्रिएशन। तो उस तरह से स्टेटमेंट्स बन जाएगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एजुकेशनल ब्लॉग पोस्ट। एजुकेशनल ब्लॉग पोस्ट, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। एजुकेशनल ब्लॉग पोस्ट में आप कोई भी चीज सिखा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। एजुकेशन ब्लॉग पोस्ट में आप कोई भी चीज सिखा रहे हैं, आप एक चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं। लेट्स से व्हाई डू यू नीड टू लर्न वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट। आपको वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट लर्न करने की जरूरत क्यों है। सपोज मुझे इस पे एक ब्लॉग लिखना है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, पहले तो गूगल पे जाके जस्ट चेक करता हूँ कि है क्या। वो मुझे बता रहा है कि जी वर्डप्रेस एक्सट्रीमली वर्सटाइल है, और 43% वेबसाइट्स हैं उस पर चल रही हैं। 9 reasons to use WordPress website development, 10 reasons to why you should learn WordPress। अभी देखो उसने 10 reasons दी हुई है। 10 reasons कि why you should learning WordPress summary। ओपन सोर्स है, ये है वो है, उसके बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं, उस स्किल के बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं। तो वही जैसे हम ब्लॉग पोस्ट में करते हैं, ओपन करते हैं, ओपन करके पहली 4-5 वेबसाइट्स ओपन करते हैं और उनमें से फैक्ट्स चेक करते हैं। तो इस तरह मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ और मैं इससे कहता हूँ कि जनाब राइट अ ब्लॉग पोस्ट, राइट एन एजुकेशनल ब्लॉग पोस्ट ऑफ 1000 words। My topic on inverted commas bracket, why do you need to learn WordPress
वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर इंस्ट्रक्शंस देता हूँ। इंक्लूड 10 subheadings, suggest suggest at least 5 catchy titles for the blog post। और सबसे ऊपर मैं इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि act as a professional SEO content writer, write plagiarism free content। Act as a professional SEO content writer, write plagiarism content, and consider the Pakistani audience। कि मैं पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए लिख रहा हूँ। Write an educational blog post of 1,000 words on why do you need to learn WordPress website development. Include 10 subheadings along with content. Suggest also suggest at least 5 catchy titles for the blog post। देखते हैं जी क्या लिख के देता है। टाइटल सजेशन दी है उसने, उसके बाद कंटेंट लिखना स्टार्ट कर रहा है वो। 10 सब हेडिंग्स का बोला था, देखते हैं 10 देता है, 20 देता है, 5 देता है, 7 देता है, कितनी देता है। टेन सब हेडिंग्स दी है उसने, कंक्लूजन भी लिख दिया। टाइटल्स भी सजेस्ट कर दिए। ये 792 वर्ड्स इसने टोटल लिखे हैं। 792 वर्ड्स इसने टोटल लिखे हैं। उसमें से मैं ये वाला टाइटल उठा लेता हूँ, दिस वन। ठीक है, ये मेरी सब हेडिंग आ गई H2। और उसके बाद इसकी सब हेडिंग्स मिस हो गई हैं, सारी मिक्स हो गई है। रैपिड ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस इन पाकिस्तान, मेरे ख्याल से पहले ये है, दूसरी है ये वाली, थर्ड ये वाली है, फोर्थ ये वाली है, फिफ्थ वन इज दिस वन। Cost effective solution for startup and small businesses, independence and control over websites, career opportunities in freelancing, mobile responsibility and accessibility, continuous learning and growth। सब हेडिंग इसके अलग करें पहले, और लास्ट में है इन कंक्लूजन। चलिए, ये 736 वर्ड्स हो गए। अब मैं, मेरे पास एक बेसिक डाटा आ गया।
जिसमें मैंने पाकिस्तान को टारगेट किया, और उसको टारगेट करते हुए मैंने क्या किया, मैंने एक टॉपिक लिखा और मैंने उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी, उसने वो भी उसने फॉलो कर ली। अब मैं अपने उस पुराने मेथड पे जाऊंगा, गूगल पे जाके पढ़ूंगा और देखूंगा कि कौन कौन सी चीजें मिस हैं और कौन कौन सी चीजें ऐड की जा सकती हैं। ठीक है, तो लेट्स से इसकी सब हेडिंग देखते हैं। रैपिड ग्रोथ, यूजर फ्रेंडली, वास्ट कलेक्शन, एसईओ फ्रेंडली आर्किटेक्चर, थ्राइविंग वर्डप्रेस कम्युनिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, इंडिपेंडेंस, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ। तो मैं इसमें से कुछ हेडिंग रिप्लेस भी कर सकता हूँ और इसमें से कुछ मैं ऐड भी कर सकता हूँ। जैसे कि वर्डप्रेस इज ओपन सोर्स, ओपन सोर्स के बारे में उसने बात की है और साथ में उसने कुछ स्टैट्स भी ऐड किए हुए हैं इस कंटेंट के अंदर। ओपन सोर्स, क्या ओपन सोर्स के बारे में कोई बात हुई है यहाँ पे? ओपन सोर्स, रैपिड ग्रोथ है, ओपन सोर्स की बात इसने नहीं की। ओपन सोर्स नहीं की। वापस चलते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसको कुछ मजीद इंस्ट्रक्शंस देता हूँ। मैं ये वाली सब हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं पूरी इंस्ट्रक्शन कॉपी करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि अब इसके ऊपर लिख के दिखाऊं। इंक्लूड 10 सब हेडिंग्स मेंशन बिलो along with कंटेंट। और सब हेडिंग्स के आगे मैं कॉलन डाल के इसको नीचे सब हेडिंग दे देता हूँ। ये सब हेडिंग यूज कर लो। इजी इंस्टॉलेशन, कॉपी पेस्ट, फ्री, कॉपी पेस्ट, फोर्थ। इनको आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं, तो लाजमी नहीं है कि यही यूज करनी है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन और डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी, इजी इंस्टॉलेशन, सपोर्ट फॉर मल्टीमीडिया टाइप्स, सपोर्टिव टू 100 लैंग्वेजेस, हेल्पफुल लर्निंग कम्युनिटी, lucrative career opportunities। यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं इसकी 8, 9, 10। एंटर, हेडिंग्स डाल के उसको मैंने एंटर कर दिया। देखते हैं आप क्या लिख के देता है हमें। ओपन सोर्स वर्डप्रेस ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, सेम उन्हीं सब हेडिंग्स के ऊपर हमें ये कुछ ना कुछ लिख कर दे रहा है। सपोर्ट फॉर मल्टीमीडिया टाइप्स, सपोर्ट ओवर 100 लैंग्वेजेस। अगर मैं इस मिड वाले को कॉपी कर लेता हूँ, सब हेडिंग वाले पोर्शन को कॉपी, ये मेरा सब हेडिंग वाला पोर्शन, पेस्ट। ये मेरे पास जनाब हो गए 694 वर्ड्स। वर्ड्स थोड़े से कम हो गए, लेकिन मुझे पास फायदा क्या है कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, तो मैं इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ। जैसे कि वो पहले वाला देख लेते, कह रहा है वर्डप्रेस इज एन ओपन सोर्स। कह रहा है वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन टू लर्न वर्डप्रेस इज दैट सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटली फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री है, ओपन सोर्स है।
that you can literally build features and capability on top of it, improving the existing websites that you have. फ्री ओपन सोर्स है और आप उसमें एडिटिंग इजीली कर सकते हैं. फ्री ओपन सोर्स है और आप उसमें इजीली एडिटिंग कर सकते हैं. WordPress is open source platform, which means it is free to use, modify, and distribute anytime. आगे चलते हैं. Be it a beginner or advanced level programmer, learning WordPress development can prove to be game changer for aspiring programmers who wish to create website with robust feature. अगर आप बजाय कि आप एक प्रोग्रामर के तौर पे स्टार्ट हों, आप बिगनर हैं या एडवांस लेवल के प्रोग्राम हैं, अगर आपको वर्डप्रेस आ जाती तो आप उसे बहुत मजे की वेबसाइट्स बना सकते हैं. कह रहा है फॉर पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेस लुकिंग टू एस्टैब्लिश देयर ओन प्रेजेंस बजट, इट इज अ गेम चेंजर. तो मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करता हूँ. ऑल्दो यू आर बिगनर और एडवांस लेवल प्रोग्रामर, utilizing WordPress WordPress free open source helps you to create stunning websites. Full stop. मैंने एक स्टेटमेंट ऐड कर ली और वर्ड काउंट मेरा 713 पे चला गया. इसी तरह अभी आप क्या कर सकते हो, आप हर टॉपिक के अंदर ना थोड़ा 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 2-3 4 अल्फाज इतना हर सब हेडिंग में ऐड करते जाएंगे तो वो आपके अल्फाज बढ़ते जाएंगे. ठीक है जी. फॉर पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप बिजनेस लुकिंग टू एस्टैब्लिश देयर ऑनलाइन प्रेजेंस ऑन बजटेड, दिस इज अ गेम चेंजर. आगे देख लेते हैं. के बाद आगे कह रहा है कि विद मोर देन 61.8% मार्केट शेयर, WordPress CMS is preferred development platform for lot of non-technical and technical people. 61% मार्केट शेयर है और लोगों की प्रेफरेंस है कि वो उससे साइट्स बनाएं. तो इस चीज को मैं स्टार्ट में ले आता हूँ कि यहाँ पे ऐड करते हैं कि it has huge market share of 61%. WordPress has take over the huge web development market share of 61%, and most of the companies like to go for WordPress due to its flexible interface. Flexible या friendly interface आप ऐड कर सकते हैं. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब सवाल की जानिब चलते हैं. कुछ समझ आया कि मैंने क्या किया? अभी एक सवाल आया कि क्या चैट जीपीटी से प्लेजरिज्म नहीं आता. आप लोगों ने कंटेंट राइटिंग का लेक्चर अटेंड किया था चैट जीपीटी का, जिसमें मैंने चैट जीपीटी करवाया था? किसी ने किया था? कोई ऐसा बैठा है यहाँ पे? अगर किया था तो काइंडली जरा रिप्लाई करें मुझे और मुझे बताएं कि मैंने उसमें क्या चीज बताई थी कि चैट जीपीटी से कंटेंट कॉपी करके हम क्या करते हैं और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ. इसका मतलब है जो ये सवाल कर रहे हैं प्लेजरिज्म वाला, उन्होंने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया. मैंने ये कहा था कि प्लेजरिज्म नहीं आता, ग्रामरली भी नहीं का मिस्टेक भी नहीं आती, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट पकड़ा जाता है कहीं ना कहीं पे आके. मिसाल के तौर पे
मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, मैं चुप करके उसमें से चैट जीपीटी का प्रीमियम वर्जन लेके मैं उससे लिखता रहता हूँ, कोई मसला नहीं है, चलता रहेगा, प्लेजरिज्म नहीं आएगा, क्योंकि ये उसको इतने अच्छे तरीके से रीराइट कर देता है। मैं उसको कुछ भी ना करूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, चल जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे लेवल की राइटिंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप उसको सही तरीके से लेके चलें, तो हम उसको पढ़ के उसमें स्टैट्स और एडिटिंग करते हैं। जैसे कि मैंने अभी वर्डप्रेस एज ओपन सोर्स वाली सब हेडिंग में दो स्टेटमेंट्स ऐड की, यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऐड की, यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, इमेजेस ऐड होते हैं, स्टैट्स ऐड होते हैं, हाइपर लिंकिंग होती है, तो फिर वो जाके कंटेंट ह्यूमन जनरेटेड हो जाता है, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, ये है कि जो बिल्कुल बेसिक से लिखना होता है वो आपको चैट जीपीटी लिख देती है। अल्टीमेटली उसमें प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग करनी पड़ती है, अल्टीमेटली उसमें प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, रोबोटिक का पता चल जाता है, बिल्कुल सही कहा अली हमजा आपने, रोबोटिक स्टाइल का पता चल जाता है। उसको थोड़ा सा कॉन्वर्सेशनल बनाने के लिए, खैर वो कॉन्वर्सेशन भी लिख देता है वो तो, अब उसको थोड़ा सा एंगेजिंग करने के लिए उसमें स्टैट्स, हाइपर लिंकिंग, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है हमें ऐड करने पड़ते हैं। ठीक हो गया। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रही इंटर्नशिप की? चल तो रही है रिकॉर्डिंग, किसने कहा नहीं चल रही? टॉपिक के हवाले से सवाल कोई नहीं पूछ रहा, एक क्वेश्चन के अलावा किसी ने कोई सवाल नहीं किया मेरे से। अभी आप लोगों का टास्क है, आप लोग क्या करोगे, आप लोग डिफरेंट टॉपिक पे लिखोगे। ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, आपने उसका यूज करना है और इसको फाइनल फाइल इसकी क्रिएट करनी है। इसी तरह मैंने बताया था स्टार्ट में, हाइपर लिंकिंग आप ऐड कर सकते हैं कि जैसे इन टुडेज डिजिटल एरा हैविंग अ स्ट्रांग ऑनलाइन प्रेजेंस इज क्रूशियल फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस अलाइक, whether you are entrepreneur, freelancer, blogger, or aspiring website developer, mastering WordPress website development is a skill that can open up countless opportunities for you. अब मेरे ख्याल से ये थोड़ा लिखा हुआ है, इसको ज्यादा होना चाहिए, ये थोड़े से अल्फाज लिखे हुए हैं, ये तकरीबन 61 वर्ड है, ये 100 120 तक हो सकते हैं, ये 100 120 तक जो है वो हो सकते हैं। और उसको कैसे कर सकते हैं, वही अगेन कि मैं डिफरेंट टॉपिक का इंट्रोडक्शन पढ़ूं, जैसे कि इसमें बता रहा है कि वर्डप्रेस एज अ सीएमएस हैज मेड रैपिड स्ट्राइड्स इन इट्स 18 year long journey and from being a blogging platform it has metamorphosed into robust content management system and DIY websites tool that powers over 34% of the website। तो यहाँ पे एक स्टैट आ रहा है कि वर्डप्रेस जो है वो एक उसका 18 साल का लॉन्ग जर्नी था, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से वो एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे आ गया, और डीआईवाई वेबसाइट्स टूल्स हैं जिसका 34% जो है वो वेबसाइट्स का शेयर है इंटरनेट पे। तो उसको मैं एडिट कर सकता हूँ कि वर्डप्रेस हैज ट्रांसफॉर्म्ड, वर्डप्रेस हैज ट्रांसफॉर्म्ड itself into from blogging platform to result oriented CMS and has CMS in 18 years of journey. DIY website tool design that power 34% of the website on the internet now. Moreover, it has major share of DIY website tools that contain 34% share of total sites on the internet। ये मैंने ऐसे अफसा लिखा है, इसमें काफी मिस्टेक्स हैं, वो ग्रामेटिकली, पंक्चुएशन की और वर्ब्स की, एक्स्ट्रा वर्ब बहुत ज्यादा आ गई इसमें। एनी हाउ, तो ये इस तरह से आप डिफरेंट डाटा पढ़ के, मैंने एग्जांपल दिखाई है आपको, सिर्फ एक लाइव एग्जांपल दिखाई है। तो ये मेरे 97 वर्ड होगा, तो देखो वर्ड काउंट मेरा 775 पे चला गया। अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन को छेड़ा है और एक सब हेडिंग को छेड़ा है, तो अगर आप सब में 20-20 अल्फाज भी ऐड करते जाए ना, तो आपके 200 अल्फाज तो वैसे बढ़ जाएंगे, मतलब एक एक दो दो सेंटेंसेस, किसी में दो।
जरूरत पड़े तो तीन, एक स्टैट का ऐड कर दिया, हाइपरलिंक ऐड कर दिया। तो ये करते 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 आराम से आप इसको 1000+ पे लेकर जा सकते हैं। आप रैंडम टॉपिक नहीं लेंगे, मैं आपको टॉपिक असाइन करूंगा। सर ने जो किया इसमें एफएक्यूज वाला पार्ट नहीं बताया। एफएक्यूज कहाँ से आ गए? एफएक्यूज आप लोगों के सर पे क्यों सवार हुए हैं इतने? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, क्या होता है उसमें? मुझे बताएं, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? कीवर्ड के लिए मैं कुछ भी यूज नहीं कर रहा, मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ कंटेंट के लिए। अच्छा जी, क्विल बोल्ट पर बेस्ट क्विल बोर्ड नहीं यूज करना। टास्क कब तक सबमिट कराना है वो आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। इंट्रो आपने ज्यादा वर्डिंग का बताया, एटलीस्ट 2 पैराग्राफ। इंट्रो कर तो दिया मैंने, सेट बता तो रहा हूँ, 3 हो गए, 97 वर्ड्स हो गए। ब्लॉग स्पॉट में हमारा ब्लॉग कैसे पब्लिश होगा? ब्लॉग स्पॉट तो मैंने बताया ही नहीं ना, पार्ट है इसका। वर्ड से एफपी पे अपलोड करने का दोबारा बता दें। बहुत दफा बता चुका हूँ ये चीज तो मैं। टूल कौन सा यूज कर रहे हैं? चैट जीपीटी यूज किया, उसके बाद मैंने एमएस वर्ड के ऊपर लिखा सारा कुछ। एफएक्यूज में क्या प्रॉब्लम आ रही है? कंक्लूजन से पहले एफएक्यू ऐड नहीं करेंगे? आपको किसने कहा है कंक्लूजन से पहले एफएक्यू ऐड करते हैं? पहले तो मुझे ये बताएं। पहले तो इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंक्लूजन से पहले एफएक्यूज ऐड करना किसने आपको बताया है? कहाँ पे ये बात आपने पढ़ी है, सुनी है, कहीं देखी है? फिर मैं उसको आपको डिस्कस करता हूँ आपके साथ। पहले मैं आपकी तरफ से क्लैरिटी चाह रहा हूँ कि आपने कहाँ पे ये देख लिया। पहले मुझे उस बात को क्लियर करें, फिर मैं अगली बात का जवाब दूंगा। ये एफएक्यूज वाला पॉइंट पहले क्लियर करें मुझे। जी, सब हेडिंग्स को बोल्ड करेंगे तो पता चलेगा ना कि सब हेडिंग कौन सी है। जब बोल्ड ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कौन सी सब हेडिंग है? हम्म। अब आपको पता चल रहा है सब हेडिंग कौन सी है? ये शॉर्ट पैराग्राफ्स बने हुए हैं। जब तक मैं बोल्ड नहीं करूंगा तो कैसे पता चलेगा? जी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला सवाल, इसको डिस्कस करें जरा, मैं वेट में हूँ। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। चैट जीपीटी एक ही टॉपिक पर हर नया कंटेंट लिख कर देगा? नहीं, आप डिफरेंट टॉपिक पे भी लिखवा सकते हैं। सर और तरीके बता दें जिस पर पता चले कि चैट जीपीटी से ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठाते हैं जैसे मैंने बताया। आप उसको जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो आपको उसमें से कंटेंट लिख के दे देगा, उसको आप बता देंगे। जी स्टूडेंट्स, म्यूट किया था मैंने। अच्छा, मैं कह रहा था कि उसको जब आप उससे लिखवा रहे होते हो ना, तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हो कि भाई आपने इस चीज को ऐसे ऐसे लिखना है। उसको वर्ड की लिमिट दे दो। और इसी तरह ये क्या है, 1 मिनट रुको मेरा। ठीक है, अच्छा ये हमने इंक्रीज किया, ठीक है, 6765। मेरे पास MS वर्ड 1999 है, तो क्या वो ठीक है? अपडेट करना है? देखें अगर सही चल रहा है तो। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं MS वर्ड वाला बंदा नहीं हूँ। मेरे पास लेटेस्ट चल रहा है, मैंने कभी बॉदर नहीं किया इस चीज को। अपडेट कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तकरीबन 20-22 साल पुराना MS वर्ड है, तो 22 साल पुराने में और नए ऑब्वियसली फर्क तो होगा। तो अपडेट कर लेंगे तो बेहतर है, मतलब कोई पूछने वाला सवाल नहीं है।
मोहम्मद आफाक, बहुत दफा ये बात रिपीट कर चुका हूँ और इसको मैं अब लिख देता हूँ। काफी दफा रिपीट कर चुका हूँ। चैट जीपीटी से लिखा लिखे गए कंटेंट में प्लेजरिज्म इशू नहीं आता। अगर आता है तो थोड़ा बहुत ही आता है। किसी भी एआई टूल से लिखे गए कंटेंट में प्लेजरिज्म के अलावा ग्रामर का भी इशू इतना खास नहीं आता। ये मैंने लिख दिए, ये बात मैं बहुत दफा रिपीट कर चुका हूँ, बहुत दफा रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन बहुत दफा किसी को समझ नहीं आई। ठीक है, मैंने बड़ा बड़ा करके लिख दिया स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटर्नशिप के प्रीवियस लेक्चर का लिंक शेयर करते हैं। एक बात आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, मेरे पास ना लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, मेरे पास ना, मेरे पास किसी भी चीज़ की एक्सेस और रिकॉर्डिंग नहीं होती। मेरे पास सिर्फ क्लास का लिंक आता है और मैं क्लास का लिंक ज्वाइन करके आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर देता हूँ। डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ये बात मैं जब आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया था तो शुरू में भी चीजें समझाई थी। मेरे पास उसकी एक्सेस नहीं होती, मेरे पास उसकी एक्सेस नहीं होती। रिकॉर्डिंग सेशंस ये हर चीज मैनेजमेंट के पास होती है। जब मैनेजमेंट आपको बार बार बता रही होती है उस टाइम आप लोग सोए हुए होते हैं, जब वो बता के चले जाते हैं तब आप लोग उठ जाते हैं। तो और इंटर्नशिप का ग्रुप भी ज्वाइन करने का बार बार कहा गया है, वहाँ ज्वाइन कर लें, उसमें आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसको फॉलो करें। चैट जीपीटी की तरह कोई और टूल है? वेरी गुड क्वेश्चन। गूगल को इस्तेमाल करना सीखें, गूगल को इस्तेमाल करना सीखें। अभी जैसे आपने मुझसे पूछा कि इज देयर एनी टूल अवेलेबल टू चेक द कंटेंट इज एआई जनरेटेड, यही सेम स्टेटमेंट आप गूगल पे जाकर पेस्ट करें, गूगल आपको बहुत सारे बताया था, बताएगा। ठीक है, चैट जीपीटी है, राइटर सोनिक है, राइटर डॉट मी है, चैट, एक वो हमारे पास है, एक और भी अजीब सा नाम है उसका, जेस्पर है, बार्ड है गूगल का, बार्ड डॉट एआई, वर्ड हीरो है, और जूस डॉट एआई है। बेतहाशा है। हमें मीडियम के अलावा कोई और साइट है जिस पर ब्लॉग एंड कंटेंट राइटिंग शेयर कर लें और उसमें एक साइट शो कंटेंट वर्किंग? मीडियम बेहतर है। सर यू आर राइट, गूगल सर्च से सब मिल जाता है। हाँ जी, तो गूगल सर्च करेंगे तो मिलेगा ना, आप सर्च ही नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसे? ठीक हो गया। वो मुझे टॉपिक आज का यही था, क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आप डिस्कस कर लें। टास्क रिपीट कर दें? टास्क तो मैंने बताया ही नहीं, टास्क तो मैंने बताया ही नहीं। टास्क आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। चैट जीपीटी उर्दू कंटेंट के लिए यूज होता है, इस तरह कोई और टूल? मैंने कभी उर्दू कंटेंट को लिखने की कोशिश की नहीं है मारिया, तो इसलिए मुझे मायरा, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं है इन चीजों का कि यूज हो सकता है नहीं हो सकता है कोई और टूल। कभी मुझे जरूरत पेश नहीं है और ना कभी मैंने तजर्बा किया उसका, क्योंकि लिखना ही नहीं होता उस उर्दू में, तो इसलिए फिर कभी बॉदर नहीं किया उस चीज को। अगर हम अपना ब्लॉग पोस्ट बनाना चाहें, ब्लॉग पोस्ट बनाना चाहें, ब्लॉग पोस्ट तो हम लिख रहे हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक शेयर कर दें। अभी मैंने बताया कि मेरे पास किसी चीज की एक्सेस नहीं होती, फिर वही सवाल आ रहा है। आप सबको अलग अलग टॉपिक मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे जिससे टास्क। ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं, मैं उसमें हेल्प नहीं कर सकता। उसके लिए आप वेब डेवलपमेंट के अंदर आपको जाना पड़ेगा। मैं कैसे आप लोगों को हेल्प आउट कर सकता हूँ? आप उर्दू कंटेंट के लिए कोई टूल सर्च करके बता सकते हैं? आप खुद सर्च करें, गूगल से पूछें, जाके बताएगा वो आपको। मैं एक एक को सर्च करके देने से रहा, गूगल को यूज किया करें ना।
सेम टॉपिक पे डिफरेंट मटेरियल प्रोवाइड करता है, जीटीपीजी करता है, उसको डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देंगे तो डिफरेंट मटेरियल देगा। चलें जी, टाइम आउट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टास्क आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जी माय डियर स्टूडेंट, आपका एसईओ कंटेंट राइटिंग का सेशन 3 जो कि एंड हो चुका है। मैंने आपके साथ चैट बॉक्स में एसईओ कंटेंट राइटिंग के व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है। काइंडली आप इस व्हाट्सएप को के ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपके जो टास्क हैं, जो आपको टास्क दिया जाएगा वो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में बताया जाएगा। जी, आपको रिकॉर्डिंग भी यहीं पे प्रोवाइड की जाएगी। जी स्टूडेंट, इंशाल्लाह मजीद आपके इंटर्नशिप के 3 से 4 सेशन और होंगे, जो कि इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में हो जाए। जी स्टूडेंट, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।